दोस्तों नमस्कार, हर हर महादेव। दोस्तों, विद्वान और विद्यावान, इसमें क्या अंतर है? आज इसी से जुड़ी एक कथा आपके लिए लेके आई हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि रावण विद्वान था, जबकि हनुमान जी विद्यावान हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। एक होता है विद्वान और एक विद्यावान। दोनों में आपस में बहुत अंतर है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, रावण विद्वान है और हनुमान जी विद्यावान है। रावण के 10 सिर हैं, 4 वेद और 6 शास्त्र दोनों मिलाकर 10 हैं। इन्हीं को 10 सिर कहा गया है। जिसके सिर में ये 10 भरे हों वही 10 शीश हैं। रावण वास्तव में विद्वान है, लेकिन विडंबना क्या है, सीता जी का हरण करके ले गया। कई बार विद्वान लोग अपनी विद्वता के कारण दूसरों को शांति से नहीं रहने देते। उनका अभिमान दूसरों की सीता रूपी शांति का हरण कर लेता है और हनुमान जी उन्हीं खोई हुई सीता रूपी शांति को वापिस भगवान से मिला देते हैं। हनुमान जी ने कहा, विनती करो जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं विनती करता हूँ, तो क्या हनुमान जी में बल नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। विनती दोनों करते हैं, जो भय से भरा हो या भाव से भरा हो। रावण ने कहा कि तुम क्या, यहाँ देखो कितने लोग हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़े हैं। कर जोरे सुर दिसी विनीता, भ्रिकुटी विलोकत सकल सभीता। यह विद्वान और विद्यावान में अंतर है। हनुमान जी गए रावण को समझाने। यही विद्वान और विद्यावान का मिलन है। रावण के दरबार में देवता और दिक्पाल भय से हाथ जोड़े खड़े हैं और भ्रिकुटी की ओर देख रहे हैं, परंतु हनुमान जी भय से हाथ जोड़कर नहीं खड़े हैं। रावण ने कहा भी, कीधो श्रवण सुने ही नाही मोही, देखियो अति असंक सट तोही। रावण ने कहा, तुमने मेरे बारे में सुना नहीं है, तुम बहुत निडर दिखते हो। हनुमान जी बोले, क्या जरूरी है कि तुम्हारे सामने जो आए वे डरता हुआ आए? रावण बोला, देख लो, यहाँ जितने देवता और अन्य खड़े हैं वे सब डर कर ही खड़े हैं। हनुमान जी बोले, उनके डर का क्या कारण है? वे तुम्हारी भ्रिकुटी की ओर देख रहे हैं। भ्रिकुटी विलोकत सकल सभीता, परंतु मैं भगवान राम की भ्रिकुटी की ओर देखता हूँ। उनकी भ्रिकुटी कैसी है? बोले, भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हो संकट परे की सोई। जिनकी भ्रिकुटी टेढ़ी हो जाए तो प्रलय हो जाए और उनकी ओर देखने वाले पर स्वप्न में भी संकट नहीं आए, मैं उन श्री राम जी की भ्रिकुटी की ओर देखता हूँ। रावण बोला, ये विचित्र बात है, जब राम जी की भ्रिकुटी की ओर देखते हो तो हाथ हमारी ओर क्यों जोड़ रहे हो? विनती करो जोरी कर रावण। हनुमान जी बोले, ये तुम्हारा भ्रम है, हाथ तो मैं उन्हीं को जोड़ रहा हूँ। रावण बोला, वे यहाँ कहाँ है? हनुमान जी ने कहा कि यही समझाने आया हूँ। मेरे प्रभु राम जी ने कहा था, सो अनन्य जाके असीमति न टरई, हनुमंत मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। भगवान ने कहा है, मैं सब में मुझको देखना, इसलिए मैं तुम्हें नहीं, तुझ में भी भगवान को ही देख रहा हूँ। इसलिए हनुमान जी कहते हैं, खायो फल प्रभु लागी भूखा, और सबके दे परम प्रिय स्वामी। हनुमान जी रावण को प्रभु और स्वामी कहते हैं और रावण मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे से अधम सिखावन मोही। रावण खल और अधम कहकर हनुमान जी को संबोधित करता है। यही विद्यावान का लक्षण है कि अपने को गाली देने वाले में भी जिसे भगवान दिखाई दे वही विद्यावान है। विद्यावान का लक्षण है, विद्या ददाति विनयम, विनयाति याति पात्रताम। पढ़ लिख कर जो विनम्र हो जाए वह विद्यावान, और जो पढ़ लिख कर अकड़ जाए विद्वान। तुलसीदास जी लिखते हैं, वर्ष ही जलद भूमि निराए, जथा न वही बुध विद्या पाए। जैसे बादल जल से भरने पर नीचे आ जाता है, वैसे विचारवान व्यक्ति वह हर साल अपने भक्तों की पीड़ा हर लेते हैं, लेकिन सच्ची भक्ति होनी चाहिए। इसके 15 दिन बाद जब भगवान ठीक होते हैं तब नैना सर उत्सव मनाते हैं। इसके बाद ही भगवान भ्रमण के लिए बाहर निकलते हैं और इसी को मान हो, यानी कि इसी भ्रमण को रथ यात्रा कहते हैं। दोस्तों, ये थी भगवान जगन्नाथ के बीमार होने के पीछे की कथा। आप सबका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। जय जगन्नाथ। है। हनुमान जी ने कहा, रावण
और तो ठीक है, पर तुम्हारा दिल ठीक नहीं है। कैसे ठीक होगा? कहा कि रामचरण पंकज उर्धरहु, लंका अचल राज तुम्ह करहु। अपने हृदय में राम जी को बिठा लो और फिर मजे से लंका में राज करो। यहाँ हनुमान जी रावण के हृदय में भगवान को बिठाने की बात करते हैं, इसलिए वे विद्यावान है। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि विद्वान ही नहीं बल्कि विद्यावान बनने का प्रयत्न करें। हम बहुत पढ़ लिख जाते हैं, बहुत सी डिग्रियां भी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन क्या वाकई ही विद्यावान बन पाते हैं? ये विचारणीय है और ये विषय चिंतनीय भी है, क्योंकि आज विद्या तो हर कोई ग्रहण कर रहा है, लेकिन क्या विद्यावान भी बन रहे हैं? इसी नोट के साथ आपसे विदा लेती हूँ। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। जय श्री राम।